एक और बड़ी खबर बिहार के बक्सर से, जहां किसानों ने जमकर आपको बताएं आगजनी की है, हिंसा की है, बवाल मचाया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, उपद्रव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई आरोपों के मुताबिक पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी हो गए और आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर मोर्चेबंदी की और कई गाड़ियों को, कई वाहन को आग के हवाले कर दिया है। इसमें पुलिस की जो वाहन है उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, वज्र वाहन जो है वो आग के गोलों में तब्दील हो गई। वहीं प्लांट में भी आगजनी की गई, किसानों की भी पिटाई का ये पूरा मामला। जलता हुआ ट्रक आपको नजर आ रहा है, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, शीशा भी तोड़ दिया गया है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त और साथ ही सरकारी जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो लाठी चार्ज पर भड़का है ये किसानों का रोष और आक्रोश। मुआवजे की जंग है और पुलिस और किसानों में अब भिड़ंत हो गई। तो ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जी हो रहे हैं 6 बजे और इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। अश्विनी जी, आपके बक्सर में ये क्या हो रहा है? किसानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं और लाठीचार्ज रात में आरोप लग रहा है, पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस कड़ाके की सर्दी में, भीषण ठंड में, जब रजाई के अंदर सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में हैं, उन पर लाठीचार्ज, आखिर क्या संदेश देना चाहती है राज्य सरकार? अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी अश्विनी जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। बिहार के बक्सर में लाठीचार्ज, हिंसा, आगजनी, किसानों ने तोड़फोड़ की, लेकिन आरोपों के घेरे में सरकार, पुलिस, प्रशासन, उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि लाठीचार्ज पहले किया गया, उसके बाद से आक्रोशित किसानों ने ये जमकर उत्पात मचाया है। देखिए, जिस प्रकार से कल देर रात में और जो हमें सूचना मिली है, जो वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस ने जिस प्रकार से घर में घुस करके और माँ बहनों को भी नहीं बख्शा, बद्दी बद्दी गालियां भी दी और उन पर लाठियां भी बरसाई, ये उचित कदम नहीं था। ये पूरी तरह से अमानवीय और अलोकतांत्रिक था। मैंने एसपी, डीएम, कमिश्नर वहां के और क्षेत्रीय डीआईजी सभी आला पदाधिकारियों से मैंने कहा है कि दोषी पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने घर में अनावश्यक देर रात में घुस करके और इस प्रकार की भद्दे कार्यक्रम किया और संवैधानिक काम हुआ, ये गलत है। ये नीतीश राज में पुलिस भी गुंडागर्दी पर उतर रहा है, तो ये उचित, कदापि उचित नहीं है। ये नीतीश जी धृतराष्ट्र बन करके पूरे बिहार का जनाजा धृतराष्ट्र पुलिस कुमार के प्रशासन ने अपने आप तो ये कार्रवाई की नहीं होगी, राज्य सरकार का कहीं ना कहीं आदेश तो आया होगा, तभी ये कदम उठाया गया होगा पुलिस की तरफ से। अपील करते हुए कि आप सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी जो अवांछनीय तत्व हिंसा पर उतारू होते हैं, हमें हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही लड़ाई जीतनी है। और भारत सरकार पूरी तरह से मुआवजा देने के लिए तैयार है। भारत सरकार जमीन का उचित मुआवजा भी हमने कंपनी को दिया है। वहां जिला पदाधिकारी जो 2013 का उन्होंने एमबीआर रेट तय किया है, हमने कमिश्नर को कहा है कि उसको रिवाइज करिए और रिवाइज रेट पर अगर किसानों का हक बनता है तो किसानों को न्यायोचित जो उनका मुआवजा जमीन का मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। अश्विनी जी, आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? कितने लोग इस वक्त चोटिल हैं, कितने किसान जख्मी बताए जा रहे हैं? क्योंकि वो तो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे, मांग नहीं मानी गई, लेकिन लाठीचार्ज। हाल फिलहाल बिहार की सरकार में हमने देखा कि कई बार लाठीचार्ज किया गया, उसमें बच्चों को भी, छात्रों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं पर भी हुआ, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया, और अब किसानों पर फिर से ये लाठीचार्ज। मैंने बार बार जिला प्रशासन को आगाह किया है। मैंने 12 दिसंबर को भी और उसके पहले दिशा की बैठक किया था और किसानों के समुचित मांगों को, और खास करके एसजेबीएनएल जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। एसजेबीएनएल किसानों के साथ हर प्रकार का उचित व्यवहार करती रही है और कहीं भी अगर रेट में है तो रेट बिहार सरकार को तय करना है। बिहार सरकार, जिला प्रशासन तय करके जो उचित रेट देगा। 4 गुना दाम हमने एनएच में भी बढ़वाया है और यहाँ भी हमने 4 गुना दाम देने के लिए तैयार है। किसानों का जो दाम है कीमत, लेकिन उनको अद्यतन रेट से कैसे मिले, इसकी चिंता वहाँ जिला प्रशासन और राज्य सरकार को करनी है। मैंने कलेक्टर और कमिश्नर को बार बार आगाह किया है और कमिश्नर को मैंने आज भी कहा है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें और ताकि लोगों को न्याय संगत हो। हमें किसानों से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी हिंसक तत्व को बढ़ावा ना मिले, इसका हर संभव प्रयास
किसान भाइयों को भी करनी चाहिए। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि क्या पुलिस के सामने और कोई विकल्प नहीं था? और जो क्योंकि पुलिस ने रात में ये कुकर्म किया है, दोषी पुलिस को अविलंब दंडित करनी चाहिए। ये मैंने शासन प्रशासन और डीआईजी एसपी और सभी आला पदाधिकारियों को मैंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस का रवैया है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जो किसान जो महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस तरह से उनकी आवाज को कुचला जाना क्या सही है? अश्विनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो वापस हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखाते चले। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं इस खबर के लिहाज से, क्योंकि सवाल मुआवजे का है और बक्सर में इस कदर बवाल मचा है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरह से ट्रक्स आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जली हुई गाड़ियां। बक्सर में इस वक्त बवाल ही बवाल है।